नान्या अस्पृहा रघुपते हृदयस्मिते सत्यं वदामि च भवान् खिलात्मात्मा भक्तिं प्रच्छे रघुपुङ्गं निर्भरां मे कामादिदोषिरहितं कुरु मानिशं च अतुलित बलिधामं हिमिशैलाभिदेहं तनुजीवन् कृशानं ज्ञानिना अग्रगण्यम्। रघुपति प्रिय भक्तम सकल गुण निधानम वाणिराणामिधीशम रघुपति प्रिय भक्तम आत्मजातम नमामि श्री। आइए भक्तों, अब हम श्री नाम का अमृत पान करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवनाय मंगलहारी। मंगल भवन क्या मतलब हुआ? मंगल हो, मंगल भवन, अमंगल हारी। अमंगल को क्या हरने वाले कौन है? राम है। इसलिए हम कहते हैं श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवनाय मंगलहारी। मंगल भवनाय मंगलहारी। द्रवशुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जोर से आप लोग भी श्री राम जय राम का जयकारा लगाइए। ये अमृतवाणी है। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनाय मंगलहारी। द्रवशुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम
भाई, सब लगी मोहि प्रठेउ तुम भाई, दुख कंद मूल फल खाई। प्रसंग हम लोग थोड़ा सुंदरकांड का उठाए हैं। वैसे तो हमारा बालकांड से शुरू होगा, लेकिन अभी चूंकि प्रवचन की समाप्ति है और सुंदरकांड को सभी कांडों में उत्तम माना जाता है, हमने कहा कि हमारे जीवन में समस्याएं बहुत हैं और समस्याओं का समाधान सुंदरकांड में। जिस प्रकार हम समस्या से घिर जाते हैं, रास्ता नहीं मिलता, ठीक वैसे ही सुंदरकांड में भी संभावना वही है। उधर सीता मैया है, सीता मैया को लग रहा है कि हमें कोई छुड़ाने आएगा कि नहीं आएगा, राम को कुछ पता भी है कि नहीं है, ठीक हमारे साथ भी वही, हम भी दुविधा में घिरे हुए। इसलिए सुंदरकांड हमें अपनी जीत के लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है कि किस प्रकार हम लगातार अगर ईश्वर भजन और सत्य कर्म के प्रति चलते रहेंगे तो हम अपनी समस्याओं से क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। इसलिए सुंदरकांड जब भी हम समस्याओं में घिरते हैं तो सुंदरकांड हमेशा हमें सबने एडवाइस दिया होगा, आप लोगों को भी कहा जाता होगा कि सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड इसलिए पाठ किया जाता है ताकि अंदर से ये भावना आप में जागे कि जिस प्रकार वो सिचुएशन था जब राम या सीता या बाकी वानर सेना दुविधा में खड़ी थी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसे ही हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है। लेकिन जब हम अपने आप पर भरोसा करेंगे, जब ईश्वर हमारे साथ होगा, जब ईश्वर पे भरोसा करेंगे तो हम विशाल से विशाल समुद्र का ये जीवन रूपी महासागर को भी क्या कर जाएंगे, आसानी से पार कर जाएंगे। इसलिए मैंने सुंदरकांड पे कुछ दोहा आज खत्म करते करते हम सुंदरकांड का कुछ दोहा करते हैं, ठीक है। चलिए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जब सभी वानर सेना आके बैठी हुई थी, आप लोगों को पता ही होगा, अपने इस बीच में लॉकडाउन में भी काफी महाभारत और रामायण इतना बार चला है कि सबको अब याद हो गया। तो आपने देखा होगा कि जब सभी वानर सेना बड़ा जोश खरोश के साथ यहाँ पहुंची कि चलो आज हमें अवसर मिला, और यहाँ हनुमान जी और अंगद जैसे वीर युवक और उसमें जामवंत जैसे अनुभवी लोग जब पहुंचे तो उस दल का आप सोच सकते हैं कि उस दल की क्या बात होगी। तो जब ये लोग पहुंचते हैं समुद्र किनारे, लेकिन आप सोचते हैं आप आगे कैसे जाए, अब तो आगे महान समुद्र को दिखाई ही नहीं दे रहा। तब उस क्षण उनको एक गिद्ध दिखता है जिसको हम जटायु बोलते। तो गिद्ध जी बड़ा ही दयनीय, उनकी कहानी भी एक बड़ी कहानी है, जब हम कथा में आएंगे तो वो कहानी पे चर्चा होगी। तो हाँ, तो उस पर क्या है कि उन्होंने उनसे पूछा भाई कि हम लोग ऐसे ऐसे समस्या में घिरे हुए हैं, और उन्होंने अपने दूरदृष्टि की मदद से बता दिया कि सीता मैया जो है सो दूर लंका में है। अब आप लोग में से जो जा सकता है जाइए। अब भाई यहाँ पे कौन जाएगा उतना दूर, क्योंकि जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। अब इन लोगों के पास पंख तो है नहीं कि उड़ के पहुंच जाएंगे, और छोटा मोटा समुद्र भी नहीं है कि इसको लांघ लिया जाए। तो सब लोग विचार करने लगे। अंगद बोल रहे हैं कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन उधर से वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसमें संदेह। जामवंत बोलते हैं कि जब मैं युवक था तब तो मैं पूरे पृथ्वी की कई बार परिक्रमा बिना रुके कर सकता था, इतने महाबलशाली थे, लेकिन अभी मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब कहना मुश्किल है कि मैं जा पाऊंगा या आधा रास्ता में ही रुक जाऊंगा, बहुत मुश्किल है। भाई सब लोग इस दुविधा में थे। तभी एकाएक जामवंत को याद आता है कि अरे हनुमान तो यही है अपने पास। और आपको पता होगा कि हनुमान जी अपनी शक्ति क्या खो गए थे, भूल गए थे। क्यों भूल गए थे? बचपन में उनको इतनी शक्ति मिल गई थी, इतनी शक्ति मिल गई थी। उसकी भी कहानी है कि उनको शक्ति कैसे मिली। बचपन में क्या हुआ कि जब हनुमान जी सो रहे थे और माता अंजना जो है सो गई हुई थी पूजा के लिए पुष्प लाने, और बजरंगबली जब उठे तो उनको भूख लगी। अब भूख लगी तो देखा ना आओ न दिखाता हो, देखा कि बड़ा सा फल है। अब उनको क्या पता कि वो क्या है, उनको लाल लाल फल नजर आ रहा था। वो बस उड़ चले सो पहुंच गए सूरज को खाने के लिए। उसको निकल ही चुके थे कि भाई राहु और केतु बाप बाप करके दुआई हो महाराज कहाँ पहुंच गए, इंद्र देवता के पास। ये लोग पहुंचे फिर शंकर जी के पास, भाई कुछ तो उपाय कीजिए, तो हमारा भोजन तो ये बालक निकल लेगा, तो फिर हम क्या खाएंगे। तो फाइनली फिर आया कि भाई अब ये आपके जो बजरंगबली वो तो हटने के लिए तैयार नहीं, भाई हम तो अब ये खाते रहेंगे। बस इंद्र आते हैं और इंद्र को तो फिर गुस्सा आता है, बोलते हैं बालक छोड़ दो इसको, लेकिन बोलते हैं ना अब तुम खा के रहेंगे। बस इंद्र क्रोधित होकर अपना वज्र प्रहार करते हैं। वो वज्र जो चलाते हैं वो हनुमान जी की ठुड्डी पे लगता है। इसको संस्कृत में हनु बोलते हैं। तो हनु पे चोट लगने के कारण जो होती है हनुमान जी की एक ठुड्डी टूट जाती है और हनुमान जी वहां से गिर जाते हैं। अब ये आपको पता है कि हनुमान जी वायु के औरस पुत्र हैं।
वायु देवता अपने पुत्र, जिस प्रकार किसी पिता के पुत्र को अगर कुछ हो जाए तो पिता रुकेगा नहीं रुकेगा, वैसे ही वायु देवता कुपित हो गए और वायु देवता ने सब तरफ वायु क्या कर दी, बंद कर दी। अब दुनिया में त्राहिमाम। आप सोच सकते हैं कि कितने देर आप बिना सांस के रह लीजिएगा, सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उसके बाद तो जैसी आराम हो जाएगा हमारा। अब वायु रुक गई, अब तो सेकंड सेकंड बिताना मुश्किल है, सारे जीव त्राही त्राही करने लगे। तब सब पहुंचे भाई देवता लोग वायु देव के पास कि भाई इसका निदान कीजिए। वायु देवता मुंह फुलाए बैठे, भाई हमारे पुत्र को आपने ये कर दिया, हम तो अब वायु छोड़ेंगे। फिर सारी आपके ब्रह्मा जी आते हैं, सब लोग आते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आज से हनुमान की, इसका नाम जो होगा, इस बालक का क्या नाम हो जाएगा, हनुमान, क्योंकि वो इसकी ड्यूटी है, इसको हम वरदान देते हैं और इसको हम ब्रह्मास्त्र से भी मुक्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा इसको कभी कोई ब्रह्मास्त्र भी नहीं लगेगा। इसलिए जब हनुमान जी जब इंद्रजीत के साथ युद्ध कर रहे थे और इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से कुछ नहीं होता, कोई बंधन नहीं लगता। लेकिन ब्रह्म की महिमा न मिट जाए, ब्रह्मास्त्र क्योंकि सबसे महान अस्त्र है, अगर हनुमान जी उसकी अवहेलना कर देते तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाता, इसलिए वहां पे वो बंध जाते हैं। नहीं तो इंद्रजीत के पास में वो बंधने वाले नहीं थे। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको अपने ब्रह्मास्त्र से मुक्त किया, इसलिए हनुमान जी का वध ब्रह्मास्त्र से नहीं किया जा सकता। बाद बाकी जितने देवता हैं सबने अपने सारे अस्त्र से उनको मुक्त कर दिया कि हमारा कोई अस्त्र इस पर कोई काम नहीं करेगा, और उनको दिया कि इनके पास इतना बल होगा कि कोई इनसे जीत नहीं पाए। लेकिन यही इतना बल हो गया कि हनुमान जी अब जब ज्ञान नहीं हो और बल ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, अपच हो जाता है। जैसे बच्चे को आप देखते हैं, बच्चे को शक्ति ज्यादा रहती है, ऊर्जा ज्यादा रहती है। अब तो कहीं अब बैठो, बैठेगा, घूमता रहे, कहीं चुपचाप शांति से बैठ जाओ, बैठ सकता है। थोड़ा बहुत आप देखिए, उधर गए, इधर से निकल गया, उधर कोई बर्तन तोड़ दिया, उधर कुछ गिरा दिया, उधर पानी में कुछ डाल दिया, इतनी ऊर्जा होती है कि उस ऊर्जा को संभालना बचपन में मुश्किल होता है। अब वही जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो ऊर्जा इतनी कम होती है कि आपसे कहे उठो ना भाई, उठिए चलिए, अब यार रुको ना थोड़ा देर, थोड़ा रुक के आते हैं। जैसे अभी सत्संग में भी आना होगा, यार चलते हैं ना, गुरु महाराज जी आए हैं, थोड़ा चलते हैं, 5 मिनट में चलते हैं। तो जब हम वृद्ध होते हैं, जब एज बढ़ता है तो हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, और ऊर्जा की कमी होती है तो हम चाहते ज्यादातर बैठे ही रहे। अपने पार्टी वगैरह में देखा, वो लोग जाते ही खोजने लगते कुर्सी की बैठने का, और जो खड़े होते हैं वो सोचते हैं कि कब कौन उठे, जैसे ही कोई उठा बैठ जाते हैं। तो लेकिन बच्चों को आप कहिए बैठने की, नहीं बैठेंगे। वैसे ही हनुमान जी को जब ऊर्जा इतनी मिल गई, तो ऊर्जा जब मिलती है तो कोई बैठता नहीं। अब हनुमान जी क्या करें, किसी ऋषि का कमंडल हटा के गायब कर दें, कहीं जाए तो किसी वृक्ष पर चढ़ जाए, कोई पेड़ तोड़ दें, कोई किसी का कुछ सामान उठाए हवा में लेके उड़ जाए। अब लोग तो परेशान हो गया इनसे। बस एक गुरु जी ने कहे कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कहे कि अगर इसकी ऊर्जा को अगर ये ऐसे ही करता रहा तो ऊर्जा ये नष्ट कर लेगा फालतू कामों में, इसको सही दिशा में, आपको पढ़ाई में ही पढ़ेगा कब, तो जब तक ये पढ़ रहा है तब तक ये अगर नटखट करता रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ तुम अपनी, और क्योंकि गुरुजी जानते थे कि इसका ये ताकत और बल अभी बहुत काम का है, जन्म ही इसका हुआ राम की सहायता के लिए, रावण के संहार में बिना हनुमान के तो राम कुछ नहीं। चंद्र की जय। हनुमान जी के बिना राम जी का कुछ नहीं है। आप देखिए अभी भी अगर आप जाएंगे तो राम जी का मूर्ति भले छोटा होगा, हनुमान जी गेट पर सबसे बड़ा मूर्ति है। और राम भी कहते हैं कि उन तक अगर आपको एप्लीकेशन भेजना होगा ना अपना कि प्रभु ये दिक्कत है, हनुमान जी को ही आप अर्जी दीजिएगा, हनुमान जी से पहुंचेगा राम जी तक। इसलिए राम जी बड़े, हनुमान जी जो है बड़े माध्यम है, उनके बिना आपको राम की कृपा नहीं मिल पाएगी। तो हनुमान जी जो है सो गुरु ने क्या कहा कि जाओ तुम, जब तक तुम अपनी सारी शक्ति को क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। और उस दिन से हनुमान जी बचपन में शक्ति भूल गए, फिर मन लगा के पढ़ाई किया, पढ़ाई ऐसा किया कि सारा का सारा वेद पढ़ लिया। इवन कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा गुरु नहीं बचा कि उनको ज्ञान दे सके, तो उनको सूरज देव से ज्ञान लेने जाना था। अब सूरज चल रहे हैं, अब सूरज रुक के ज्ञान थोड़ी ही देंगे हनुमान जी। अब सोच लीजिए ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य तो होना मुश्किल है। 2 ही बार ऐसा हुआ है, एक तो हुआ है कि अर्जुन और कृष्ण का, कि युद्ध चालू है और तब ज्ञान दे रहे हैं, तब वहां टीचिंग चल रही है, ये भी अपने आप में असंभव बात। धनुष तन चुका है, अब वहां पे अर्जुन कहता है कि युद्ध कैसे करें, मारे कैसे। अब सोच लीजिए उस समय। वैसे ही हनुमान जी सूर्य से जा रहे हैं शिक्षा लेना, अब गुरु जी दौड़ रहे हैं घोड़ा पर। अब गुरु जी ही जब दौड़ते रहे तो शिष्य को शिक्षा कैसे दिया जाएगा। लेकिन तो हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हैं, तो हनुमान जी भी उन्हीं के रफ्तार में उड़ रहे हैं। अब गुरु जी बोलते जा रहे हैं, हनुमान जी सुनते जा रहे हैं, गुरु जी बोलते जा रहे हैं, क्योंकि
सूर्य से समझिए शिक्षा लेने वाले हनुमान जी हैं, इकलौते हैं जी वो सूर्य से शिक्षा लिए। तो हनुमान जी के गुरु सूर्य, तो हनुमान जी सारा ज्ञान, सारा वेद, सब कुछ, और वैसे तो वो भगवान ही है, उनको क्या वेद पाठ करना और वेद जानकारी, तो सीधे सीधे शंकर के जो गुरुओं के महागुरु, उन्हीं के वो अवतार है। तो हनुमान जी जब भूले हुए थे, अब तक उनको बस सीधे साधे थे। अब जब जामवंत को भी ऐसा नहीं था कि पहले याद आया। सोचिए, जामवंत को भी अगर पहले याद आ गया होता तो सुग्रीव जो वनवास में पत्थर पे जो रह रहा था अपने भाई से डर के, हनुमान जी को अगर उनके बल का याद आ गया होता तो हनुमान जी जाके कब के बाली को जो है सो संहार कर देते, फिर राम जी का तो रोल ही खत्म हो जाता। इसलिए अंगद जामवंत जी को उस समय याद नहीं आया, जामवंत जी को इस समय याद आया कि अरे हनुमान के पास तो अथाह शक्ति है, कहीं तो भूला पड़ा है। हनुमान जी को कहते हैं, वही यहाँ पे पहला जो दुआ है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जब हनुमान जी को कहते हैं जामवंत जी कि अरे तुम चुप क्यों बैठे हो महावीर, जागो, पहचानो अपने को, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, तुम भूल चुके। हम सब भी, हमारे अंदर भी असीम ऊर्जा है, हम क्या हो गए हैं, भूल गए। कैसे भूल गए हैं, माया मोह में फंस गए हैं, इसलिए अपने आप को क्या कर गए, अपनी शक्ति को भूल गए। वैसे ही हनुमान जी भी भूल गए थे कि हम बहुत ताकत है, उनको लगता था हम तो नॉर्मल सा बंदर हैं, सुग्रीव के यहाँ जो है सो उसका अपना दूत है, सेवक है। तो हनुमान जी को जब उनका बल याद आया तो एक ही बार जब जय श्री राम बोल के जब अपना आकार बढ़ाया तो एक ही बार आकार जो हो गया पर्वत सुमेरु के समान हो। जहाँ खड़े थे वो जगह सब धंसने लगा, जिस पर्वत पर चढ़ते हैं वो पर्वत जो है सो नीचे चला जाता है। अब तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत आ गई, इतनी ऊर्जा आ गई कि हनुमान जी कहे अब क्या ये छोटा मोटा समुद्र, क्या मैं तो तीनों लोक पार करके आऊंगा और राम जी का कार्य क्या करूंगा, पूरा करूंगा। तो सुंदरकांड में ये जो सबसे पहला जो उम्मीद की किरण, जो आशा की किरण है, अभी राम जी यहाँ पहुंचे नहीं है, अभी हनुमान जी आए हैं। राम जी तो पहुंचेंगे तो पुल बनाएंगे, लेकिन अभी हनुमान जी पहले खोज खबर तो लेने जाएं। तो खोज, उस समय मोबाइल टेलीफोन का युग नहीं था कि सीता जी को फोन लगा कि अच्छा क्या हाल चाल है, कहाँ है, एड्रेस थोड़ा वहाँ से लोकेशन शेयर कीजिए तो हम लोग गूगल मैप खोजते हुए पहुंच जाए। कोई एड्रेस नहीं था, कुछ पता नहीं था, इवन की लंका कहाँ है ये भी बस अंदाज पे बता दिया जटायु ने कि वो लंका इस सामने है, और बस हनुमान जी उड़ चले सो पार किए। रास्ते में कई बाधाएं आती हैं जिन पर हम बारी बारी विचार करेंगे। हम आज बस 2-4 दोहा बस करेंगे। आप लोग तो आने में विलंब कर दिए, कथा काफी देर से शुरू थी, ये तो समझिए कि बस हम अंत करने जा रहे हैं। हाँ, लाइए तो दीजिए। वचन सुहाई, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि प्रखेव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी को पता लग गया, ताकत आ गई। अब हनुमान जी कहते हैं कि देखिए हम जा रहे हैं सीता जी का पता लगाने, अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को वेट करना है, क्योंकि इन लोगों को एक अवधि का समय मिला था कि सीता की खोज करके 1 मास के अंदर क्या करना है, लौट आना है। सुग्रीव ने दे दिया था सबको, डेट टाइम दे दिया था, और 1 महीना क्या हो चुका है, इन लोगों का पार हो चुका है। और सुग्रीव ने कहा था अगर खोज करके नहीं लाए तो सबको मृत्यु दंड मिलेगा। तो अब 1 महीना पार हो चुका है, लेकिन तब जाके हनुमान जी अब जा रहे हैं सीता मैया की खोज में। तो अब हनुमान जी कहते हैं कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक आप लोग अपने प्राण को धारण कीजिए, कंद मूल फल खा कीजिए, जब तक मैं आ रहा हूँ सीता मैया की क्या करते। जब लगी आवरण सीता ही देखी, हुई काज हर्ष विशेषी, यह कहीं नाई सवन कहूँ माथा, चले हूँ हर्षि ही धरी रघुनाथ। जब तक मैं सीता मैया की खोज करके आता हूँ तब तक आप लोग धीरज धरिए। और हनुमान जी ऐसा कह के अपने हृदय में राम भगवान को धारण करते हैं और फिर जय सियावर राम कह के एक बार सलाम लगाते हैं कि सीधे आकाश में उड़ चलते हैं। तब उसमें है मैनाक आती है, पर्वत कहती है कि प्रभु का काम हो रहा है, थोड़ा हम भी सहयोग करते हैं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं हमारे पास जब राम काज के लिए आप निकल पड़ते हैं ना, तो आपको अपने छोटे मोटे विश्राम की चिंता नहीं रहती। इसलिए प्रभु का काज ही ऐसा है जो निरंतर चलता है, और इसमें आप जितना लगते हैं ना ऊर्जा उतनी ही मिलती जाएगी। बाद बाकी काम करते हैं तो थकावट हो जाए, लेकिन प्रभु का कार्य आप जितना करेंगे ना आपको उतना ही ऊर्जा मिलता है, दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ते। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ूता ऊपर, बार बार रघुवीर सवारी, तर्क उपवन तनय बलहारी।
बस कौतुक देखते देखते जब वो समुद्र में जाते हैं तो उनको एक पर्वत दिखता है, सुमेरु दिखता है। बस कौतुक बस ही उस पर क्या रखते हैं, पैर रख देते हैं। अब हनुमान जी इतने विशाल हो चुके हैं कि उनके कदम रखने मात्र से वो पर्वत क्या होने लगता है, नीचे सुमेरु दबने लगता है। इतना बल आ गया हनुमान जी में। सोचिए महापर्वत, यहाँ तो कचरे का पर्वत हमें दिख रहा है लेकिन वो पर्वत ये तो महाविशाल काय पर्वत का रूप धारण कर लिया। देखिए वर्णन तुलसीदास जी ने किया है कि जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चलयो सोगा पाताल तुरंत। जिस पर भी हनुमान जी चरण बस रखते वो सीधे कहाँ चला जाता है, नीचे। इतना ताकत ही आ चुका है उनमें कि बस चरण रखते हैं कि वो पर्वत, विशाल विशाल पर्वत कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। बार बार जिमी अमोघ रघुपति करवाना यही भांति चले। हनुमान जी की गति कैसी है, जैसे भगवान जब बाण छोड़ते हैं ना, तीर, तो जिस गति से चलता है हनुमान जी की भी गति उसी रफ्तार की है। एकदम हनहनाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि समय तो हो चुका है, शीघ्र अतिशीघ्र पता लगाना है, इसलिए एकदम बहुत रफ्तार के साथ चल रहे हैं। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैना को होई संहारी। अब जल निधि जो है उनको लगता है कि हनुमान जी थक गए होंगे, जैसा मैंने कहा, तो जल के जो स्वामी हैं, जो जलपति, उन्होंने अपने अंदर जो मैनाक पर्वत उसको बोला कि देखिए रामदूत जा रहे हैं और ये अच्छा अवसर है कि हम भी इस राम के काम में क्या दे दें, सहयोग दे दें। होता है ना, आप लोग जब मंदिर जाते हैं या छठ का ही पर्व होता है तो सब एक दूसरे की सहयोग करते हैं, क्यों? लगता है ये प्रभु का काम है, इसमें जितना सहयोग करो। ठीक वैसे ही जब राम का काम हो रहा हो तो कौन चुके, समुद्र भी सोचता है कुछ ना कुछ हमें भी जस लग जाए, क्योंकि राम के काम में जहाँ आप कुछ करते हैं आपका नाम छोटे से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने गिलहरी की कथा सुनी, गिलहरी कहाँ छोटी सी जीव महान हो गई, सबरी कहाँ, और देखिए जैसे ही भगवान ने उनको दर्शन दिया सबरी का नाम अमर हो गया। तो प्रभु का नाम तो ऐसा है कि जो उसको जपता है, वाल्मीकि जैसे उंगली माल डाकू वाल्मीकि हो जाते हैं। तो प्रभु का नाम तो ऐसा है कि रंग से रंग को पर्वत बना देता है, और जो प्रभु के विरोध में जाता है तो रावण जैसा महान शक्तिशाली सभी तरीके का वरदान उसको था, तब भी वो कहाँ चला गया, मिट्टी में मिला। इसलिए राम से विमुख होने पर तो समझिए आपकी दुनिया में आपका कोई है ही नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।